नमस्कार, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ हैं और हर बार की तरह बात करेंगे हमारी और आपकी। जी हाँ, टूटते रिश्ते हैं या फिर जीवन का प्रेशर है, कभी ब्रेकअप है तो कभी पैचअप है। इन सारी परेशानियों में कहीं ना कहीं कोई एक दोस्त चाहिए। ये दोस्त आपको मिल रहा है कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े रहें, यही हमारी आपसे आशा है। आज फिर एक बार बात करेंगे पीयर प्रेशर की, वो शब्द जो कि हमारे आसपास हर रोज़ गूंजता है। हमने जो कल बात की थी उसमें यह था कि बच्चों को पीयर प्रेशर है। ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हाँ, बच्चे बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर क्या पीयर प्रेशर है? क्या हम भी इस समाज, इस सोसाइटी के प्रेशर से गुजरते हैं, दो चार होते हैं, और क्या फिर उसे हम इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं? अगर बच्चों पर प्रेशर उनकी ज़िंदगी को मुश्किल में डालता है, तो हम पर जो प्रेशर पड़ता है उसका हम क्या करते हैं? आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का प्रेशर पेरेंट्स पर होता है। क्या आप भी बच्चों में देखते हैं अपना फ्यूचर? क्या बच्चों को करते हैं दूसरों से कंपेयर? क्या आप भी हर पल महसूस करते हैं पीयर प्रेशर? कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो। द हेल्पलाइन शो, बिल्कुल कॉल मित्रा में आप अभी कॉल करें, क्योंकि ये सब सवाल भी अगर आपके मन में उठ रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमने हर बार यही कहा कि जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इस मंच पर जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, उसमें जवाब आपके पास खुद निकलते हैं। फ़ोन नंबर है 012046025003 और 012046025004। आप अभी हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम के बाद भी हमारी हेल्पलाइंस खुली हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपको बताएं कि आप ही के कहने पर हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है पेरेंट्स से जुड़ी हुई, तो 20 अक्टूबर को उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। किशोर कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी किशोर जी। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि बच्चों के दोनों के बीच में डिफरेंस कम है तो बच्चे के परफॉर्मेंस का असर छोटे बच्चे पर ज्यादा पड़ता है या कि जब डिफरेंस ज्यादा है? क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, जो कि बड़ा बच्चा ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो छोटा बच्चा भी वैसे रिपीट करने लगा, बट जब वो इम्प्रूव करना शुरू किया तो छोटा बच्चा फिर से इम्प्रूव करने लगा। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बच्चा और बड़ा, जब आप ठीक परफॉर्म कर रहे होंगे तो बच्चा भी ठीक परफॉर्म करेगा, और अगर बड़ा बच्चा ठीक परफॉर्म कर रहा है, बड़े बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे अगर आपने कोई बहुत खुशी नहीं जाहिर की और बुरी परफॉर्मेंस पे बहुत आपत्ति नहीं जाहिर की, तो छोटा बच्चा भी धीरे धीरे वैसे ही फॉलो करेगा। कहा जाता है कि चाइल्ड फॉलोज फादर। यहाँ पर हम एक और बड़ी बात कहेंगे कि द यंगर चाइल्ड एक्चुअली फॉलोज द एल्डर चाइल्ड। तो डेफिनेटली ये हम सब देखते आ रहे हैं। आपका रिश्ता बड़े बच्चे के साथ कैसा है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आपका छोटा बच्चा जो है वो कैसे ग्रो करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी दो बच्चे हैं, कि दोनों बच्चे इंडिपेंडेंट हैं। इवन इफ वो आपके बच्चे हैं, लेकिन अब हम जीवन को समझते हुए और जिस तरह से अध्यात्म भी अब समझ में आता है कि दो एक डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, जो आप एक ट्रस्टी के रूप में आते हैं, जो हमारी ओनरशिप है बच्चों के ऊपर, कि मेरा बच्चा है मतलब कि वो इसी रास्ते पर चलना चाहिए, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, तो एंटिटीज़ डिफरेंट है तो दोनों अलग अलग तरह से ग्रो करेंगी। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम दोनों को अच्छा एटमॉस्फेयर दें और दोनों की काबिलियत, दोनों की स्ट्रेंथ्स को समझें और वीकनेसेस को भी अंडरस्टैंड करें। धीरे धीरे ये दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जो दुनिया है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो। आपसे हर बार बात यही करते हैं कि मन में कोई बात उठ रही है, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जी सौरभ, बताएं। मैम, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरा कजन ब्रदर है और हम साथ में स्टडी करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक्चुअली ऐसा है कि मेरे मार्क्स से हमेशा से मतलब थोड़े कम आते हैं, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी सुनाते हैं। और अब उसने साइंस स्ट्रीम ले ली है और मैं आर्ट्स में हूँ, तो इस वजह से और ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मेरे को मतलब डांटते हैं, बोलते हैं।
कंपैरिजन करते हैं, इससे मुझे बेटर करने के बजाय मेरा मोरल डाउन हो जाता है। सौरभ, आप ये बताएं, आपका उस कजन के साथ अपना रिश्ता कैसा है? मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है, पर वो कभी इस बारे में कभी वो भी नहीं करता, बोलता भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, पेरेंट्स एक तरफ कंपैरिजन करते हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन आप अपने इस रिश्ते को मजबूत रखें। आप क्या कभी जेलस फील करते हैं अपने उस कजन से? तब मुश्किल है। कभी जेलस फील नहीं होता। नहीं होता ना सौरभ, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब किसी दिन आपको बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ, जिस दिन आप कॉन्फिडेंट है, आपको उस अपने जो कज़न है उससे कोई जेलसी नहीं है, क्योंकि आप एक अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, आपकी एक अलग दुनिया है, एक अलग सफ़र आप तय करेंगे, आप एक अलग स्ट्रीम में जाएंगे, आप एक अलग व्यक्ति बनेंगे, एक अलग व्यक्तित्व है आपका। जिस दिन आप किसी दिन भी प्यार से बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करें। कई बार पेरेंट्स बोलते तो हैं कि हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते, लेकिन जाने अनजाने हमारे सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें ये कंपैरिजन्स आते जाते हैं। आप पेरेंट्स से कहें कि देखिए आपका जो ये कंपैरिजन, आप डरे नहीं। पेरेंट्स भी शायद अवेयर नहीं हैं कि वो अनजाने में ही आपको कंपेयर करते हैं और खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं। आप उनको रीअश्योर करें, बैठ के बात करें कि ये कंपैरिजन पापा मम्मी मुझे डिप्रेस करता है, क्योंकि मेरा उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छे रास्ते पर जाऊँगा, मैं जो भी करूँगा ठीक करूँगा, आप मुझ पर विश्वास रखें। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को रीअश्योर कर पाएंगे, क्योंकि ये जानना पड़ेगा पेरेंट्स के ऊपर भी पीयर प्रेशर बहुत है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि पेरेंट्स किस प्रेशर से गुजरते हैं। पेरेंट्स के पास जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये तो आप नई जनरेशन आ रहे हैं जो इन बिलीफ्स पर काम ही नहीं करती हैं, आप नई बिलीफ्स बना रहे हैं, लेकिन पेरेंट तो उसी बिलीफ सिस्टम पर चलता जा रहा है। तो पेरेंट जाने अनजाने उस प्रेशर में आ जाता है और उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो आप पर एक प्रेशर डाल रहा है, आप पर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप उनसे बात कर पाएंगे अपने बारे में, सचमुच जो पेरेंट है वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आज हमें ये समझने की ज़रूरत है, खुद को एज अ पेरेंट देखने की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, हम कहीं डरते नहीं हैं, लेकिन अंदर खुद को ये चेक करने की ज़रूरत है। एक पल के लिए रुकें और देखें कि दूसरे क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? क्या इसका दबाव है? अगर दबाव है तो वो बच्चे पर जाएगा ही जाएगा और आप जो हैं वो मुश्किल में पड़ेंगे ही। कैसे उस दबाव से निकलना है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपके बीच पहुंचते हैं और सुनते हैं आपकी बात कि आप क्या सोचते हैं। मेरी फ्रेंड है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मतलब सोसाइटी का उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब वो प्रेशर हो जाता है कि उनको मतलब अपने बच्चों को एक हाई स्कूल में डालना पड़ा, और हाई स्कूल के एक्सपेंसिव और वहाँ के खर्चे और वहाँ का उनको बच्चों को मेंटेन करना इतना खर्चा हो जाता है कि वो उसको मतलब पूरा कर पाने में मतलब समर्थ नहीं होते। जब भी मेरी मॉम की किटी पार्टी फ्रेंड्स घर आती हैं तो वो बहुत शो ऑफ करती है, जिसकी वजह से मेरी मॉम भी काफ़ी खर्चा करने लगी है एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए, और उनका बिहेवियर हमारे प्रति बहुत आर्टिफिशियल हो गया। एक बार आपको जॉब मिल जाता है, नाउ द मैरिज फैक्टर दैट इज अगेन अ प्रेशर ऑन यू। सो आई गेस यस, यू नो, इट इज़ ऑल अबाउट पीयर प्रेशर, इट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। आसपास के लोगों का, पेरेंट्स पे बहुत प्रभाव होता है, हम लोगों को बहुत प्रभाव होता है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो हाई क्लास है। हम जब भी उन बच्चों के साथ जाते हैं तो हमें भी हाई क्लास बनना पड़ता है।